Yeah, so this is a very simple chapter you say, because जो cellular respiration होता है कि सेल के अंदर respiration कैसे होता है, that things we have already done. कि सेल के अंदर respiration कैसे होता है वो सब चीजें हमने already हम देख चुके हैं. So this is like the physical process जो अभी हमें देखना है. वैसे if I ask you something like what do you mean by respiration and what do you mean by breathing? Okay, I'm recording it on my computer itself, don't worry. Yeah. So I was asking you all, what do you mean by respiration and what do you mean by breathing? Are they different or are they the same thing? Tell me. Breathing is inhalation and exhalation, just the physical process. Like I am breathing in and I am exhaling. You guys also doing the same thing. That is just a physical process. That is one part of a respiration, you can say. And respiration itself is a very broad concept. Respiration is a broad concept. It involves taking your oxygen inside your body through, okay, inside your body through alveoli. From alveoli it will diffuse into your blood. From blood it will diffuse into your tissues, and from tissues it will give the oxygen which it has taken, which you are breathing. जो oxygen आप breathe in कर रहे हो, ठीक है, you breathe in, lungs में जाएगा, lungs में you have alveoli, you know that structure, ठीक है, you know that structure, everybody, I hope you all know what is alveoli. ठीक है, तो वो गया आपके लंग्स में, alveoli तक रीच किया. alveoli are attached to your capillaries and everything. vascular connections काफी अच्छा है उनका. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है किसमें, आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड क्या करता है, ब्लड वो फ्रेश ऑक्सीजन को क्या करता है, बॉडी में पंप करता है, सॉरी हार्ट पंप करता है ब्लड को. सो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है. हमारे टिश्यूज किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. और सेल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ना. सेल आर द मेन थिंग जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उनको एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं होता तो भी रेस्पिरेशन होता है, नो डाउट, बट एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है. दैट वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स अगेन. एरोबिक एनारोबिक कितनी एनर्जी होती है. सो क्या होगा कि जैसे हमने ब्रीद इन किया, हमारे ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए इट रीचेस टिल एल्वुलाई, एल्वुलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम में आ गया. ब्लड स्ट्रीम हमारी ब्लड जो कनेक्शंस है वेस्कुलर, ये हैं बोलते हैं ब्लड वेसल्स हैं, ये पहुंचेंगे टिश्यूज तक. टिश्यूज में क्या करेगा भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होना ही है. जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट है रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाएगा. और ऑक्सीजन जो आया है, फ्रेश ऑक्सीजन जो आया है ब्लड से, वो ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाएगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज ऑल यू नो, द प्रोसेसेस यू डेफिनेटली नो बाय नाउ, that is your glycolysis, link reaction, Krebs cycle, electron transport system and everything that you all know कि भाई कैसे ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है, कैसे एटीपी बनती है. ठीक है, दैट इज योर प्रोसेस. ठीक है. सो अभी आप लोगों को आपके एंड से पता क्या करना चाहिए, यू जस्ट हैव टू लिंक योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन का चैप्टर यहाँ पे. कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है. अगर हम ह्यूमंस का कंसिडर करें ना, ह्यूमंस का हमने पढ़ चुके हैं पूरा. ठीक है, हमें जो 2-3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो देखने हैं, वो हम देखेंगे. और इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी हम इसको खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब बेसिक रेस्पिरेशन क्या होगा, हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लंग्स तक पहुंचा, एल्वेलाई तक पहुंचा, एल्वेलाई से डिफ्यूज होकर कहाँ पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड स्ट्रीम से हर एक टिश्यूज के पास पहुंचा. टिश्यूज ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज ने क्या किया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जो बाय प्रोडक्ट में रिलीज हो रहा था, और ऑक्सीजन ले लिया और फर्दर अपने स्टेप्स कंटिन्यू में रखे. सिंपल लॉजिक. ठीक है. तो अगर रेस्पिरेशन को इन डिटेल आप अगर देखना चाहें तो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी, दैट इज योर रेस्पिरेशन. ठीक है. रेस्पिरेटरी फ्यूल हम किसको बोल रहे हैं, जो भी चीज हमने खाई है, एनीथिंग एनीथिंग विच कैन रिलीज एनर्जी. एनीथिंग, रेस्पिरेटरी फ्यूल इज एनीथिंग विच कैन रिलीज एनर्जी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन करते हैं, है ना. यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. तो अगर हम जानना चाहें बेसिक, इट कैन बी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस, दोनों के प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है. अगर इसको हम टाइप्स देखें तो 2 टाइप्स उसी बेसिस पे बने हुए हैं, वन इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वन इज योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन.
एरोबिक में भाई ऑक्सीजन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें ज़्यादा होता है, डेफिनेटली हमारी बॉडी में भी होता है दैट यू नो। जब एक एथलीट जब कुछ ज़्यादा भाग लेता है मोर देन द कंडीशन, तो उसके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो जब ग्लूकोज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्रेक डाउन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड आगे चल के क्रेब्स साइकिल में नहीं चल के वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। ठीक है, यहाँ पे है वो, यहाँ पे सॉरी नॉट कन्वर्ट, एथेनॉल में नहीं हो जाता, रियली सॉरी, एथेनॉल में नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, सॉरी, यस, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड है आपको क्रैम्प्स देते हैं और मसल फटीग वगैरह जो होता है वो उसमें होता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो अगर हम दो टाइप के रेस्पिरेशन ऑन द वाइडर टर्म देखें तो एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। हमारी बॉडी में दोनों होते हैं। वैसे बेसिकली जो एनारोबिक टाइप है ना वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होते हैं। इसमें ज़्यादा होते हैं लोअर लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो हमें पता है नॉर्मल ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हुए और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये चीज़ हमने देखी है, कहाँ देखी है हमने, देखो स्टार्ट किया था उस चैप्टर में, वी स्टार्टेड विद ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू गिव यू व्हाट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू गिव यू व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर। ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है भाई, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके क्या मिलता है, व्हाट आर द 10 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज द 10th स्टेप। सब अपने पीडीएफ खोल रहा है, कोई नोटबुक खोल रहा है, दिस थिंग शुड बी ऑन योर माउथ यार, इतना नहीं सोचना चाहिए। यस, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, फिर लिंक रिएक्शन, आपको पता था लिंक रिएक्शन हमने देखा है ना, लिंक रिएक्शन देखा है, यू अंडरस्टैंड द लिंक रिएक्शन ना। क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है, जो you know that we I have also told you कि भाई ये this is not a part of Krebs cycle but this is an intermediary reaction which happens जहाँ पे एनर्जी भी कंज्यूम होती है। you remember all these things, ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगी, फिर आपका क्रेब्स साइकिल होगा। ठीक है, इन सब के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुछ एनर्जी निकलेगी, लिंक रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी निकलेगी लगेगी भी, क्रेब्स साइकिल के दौरान कुछ एनर्जी निकलेगी कुछ एनर्जी लगेगी, एंड ऑन द सेम साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है अंडर ड्यूरिंग वेरियस स्टेप्स। आपको हमने पूरी साइकिल दे रखी है ग्लाइकोलाइसिस की, लिंक रिएक्शन की, क्रेब्स साइकिल की। अगर अच्छे बच्चे हो तो जाके इसको रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि भाई एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एनएडीएच, इन द फॉर्म ऑफ एफएडीएच, है ना। इन तीनों के फॉर्म में एनर्जी निकली थी, ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनएडीएच एंड एफएडीएच एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस और नो? यस, ये चीज़ आपको समझ में आई। फिर फाइनली हमारे जो एनएडीएच है एफएडीएच है, इनसे हम एटीपी रिलीज कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, कितने एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं? थर्टी सिक्स, यस। वैसे 38 होते हैं बट ये उनमें से भी हमने देखा था कि यार दो एक इंटरमीडिएटरी बीच में हमने एक स्टेप देखा था जो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी स्टेप्स बट कहीं तो भी वो दो एटीपी यूज हो जाते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, वहाँ पे लिखा भी है शीट में, तो आप वो देख सकते हो। 36 is the number of ATP which we get in an aerobic respiration. On the same hand, if we see anaerobic respiration जहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज क्या करेगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और विल गेट एथेनॉल।
ठीक है। C2H5OH इथेनॉल हमें मिल जाएगा, प्लस 2 ATP रिलीज होगी। बहुत ही कम ATP रिलीज होती है, बहुत ही कम ATP रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है। फिर जब ह्यूमंस की बात करते हैं, आई टोल्ड यू, मसल्स के अंदर हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी कभी, व्हेन आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जब बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, इट लीड्स टू योर क्रैम्प्स एंड मसल फटीग। इस स्टेप में भी एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होती है, बट दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू योर एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, यू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू कि भाई हाँ किस बात की इसकी बात चल रही है। अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को देखोगे ना, तो एवरीथिंग इन दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी डन। अभी आपको मतलब आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा हुआ है। दैट इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है, आपको आई होप आपको पता है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट आई होप आपको पता है, बिकॉज मैंने तो पढ़ा दिया है कि यार ये जो एनर्जी आई हमारी बॉडी में, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और दिस इज द टाइप ऑफ योर रेस्पिरेशन ओनली। ये सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर आपने एटीपी में कैसे कन्वर्ट किया उसको, ड्यूरिंग all the steps have written: glycolysis, link reaction, Krebs cycle, electron transport chain, everything is I have told you. Okay, is there any problem with the audio, other students? You having some trouble with the audio? Okay, no problem. Maybe the internet connection is a little problematic. Don't worry. Abhi it is clear. I hope the voice is clear. What about what? Bhakti, can you tell? Is my audio clear? Are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes, it's clear. Okay, good. ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। हमने डिटेल में इस चैप्टर को कर रखे हैं, हमने कर चुका है, हमें हर चीज वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह देखेंगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है रेस्पिरेशन में एंड एवरीथिंग। ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू द सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर कि हम इसमें देखने क्या क्या वाले हैं। मतलब दिस इज द बेसिक ओवरव्यू, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी छोटी मोटी, दैट वी विल कवर इन द मीन वन। ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो अगर आप इमेजिन भी करो कि आपको मैं इन्वॉल्व रेस्पिरेशन करना है, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे कि फ्रेश एयर विच हैज फ्रेश ऑक्सीजन, आप उस वो इनहेल करोगे उस चीज को, है ना। और ब्रीदिंग करोगे, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, ब्रीदिंग, कि आप सबसे पहले ऑक्सीजन इनहेल करो, तब तो वो ब्लड में जाएगा डायरेक्टली, तो ब्लड में जाने से रहा। और हम अर्थवॉर्म तो है नहीं कि हम डायरेक्टली स्किन से रेस्पायर कर लें, है ना। हम अर्थवॉर्म के जैसे स्किन से रेस्पायर नहीं कर सकते, हम कॉकरोच की तरह स्पिक्यूल से भी रेस्पायर नहीं कर सकते। कॉकरोच का भी एक अलग तरीका है रेस्पिरेशन का, है ना। दैट वी विल डिस्कस ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अलग अलग टाइप हैं, आगे हम आपको डिस्कस करेंगे इसको। बट जो पहला हम ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो कैसा, हमें ब्रीथ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इनहेल, हम ब्रीथ करेंगे, जो फ्रेश एयर है बॉडी के अंदर जाएगा, लंग्स तक पहुंचेगा, वहां से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई की टिप तक रीच करेगा, और वहां पे एल्वियोलाई की टिप आर कनेक्टेड विद योर वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर, विद योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, एंड ऑन द सेम हैंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ वो रिलीज भी तो करना है, तो वो ब्लड अल्वियोलाई को दे देगा, और वो वापस से आप एक्सहेल कर दोगे, आप एक्सहेल आउट कर दोगे उसको। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेप अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दिस थिंग शुड बी क्लियर बाय नाउ। ये भाई क्या कर रहे हो आप, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, exchange of respiratory gases between alveoli and blood. Is it clear or any problem? Is it clear? Second point clear हुआ? Second point clear हो रहा है? आपने इनहेल किया, लंग से एल्वोलाई में आया, एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर आ चुका है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुका है। यस, क्लियर, ओके। थर्ड स्टेप देखोगे क्या होगा भाई, अभी आपके ऑक्सीजन में ब्लड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 बाय ब्लड, आपके ब्लड में आ चुका है क्या, आपके ब्लड में क्या आ चुका है अभी,
आपके ब्लड में आ चुका है अभी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड इसको इस फ्रेश ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज। आपका ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हाट इज द फोर्थ थिंग? फोर्थ थिंग इज exchange between blood and tissues, exchange between blood and tissues। ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, अब आपके जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स होते हुए एक टिश्यूज तक पहुंच गए। टिश्यूज इज नथिंग बट डिफरेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सेल। तो ये अभी क्या करेगा, टिश्यू से अभी जो ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू में जो ऑक्सीजन, टिश्यू इज नथिंग बट सेल्स ना, सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस किया है, ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर चला जाएगा, ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर चला जाएगा। आई बात समझ में? हो क्या रहा है, ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचा, उसमें ऑक्सीजन एंटर किया, ऑक्सीजन उस ब्लड से निकल के टिश्यू में चला गया, और टिश्यूज ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल, वो वापस चला जाएगा ब्लड के अंदर, फिर ब्लड वापस उसको ले आएगा एल्वुलाई के पास, वहां से हम उसको एक्सहेल कर देंगे, वहां से हम उसको एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, दिस वाज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। फिफ्थ स्टेप के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। समझ में आ गई बात? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आ गया बॉडी में, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो चुका है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो चुका है, ग्लूकोज ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी इज नथिंग बट योर एटीपी, एनर्जी इज नथिंग बट योर एटीपी। One minute. तो आई होप द स्टेप्स आर क्लियर, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं? प्लीज कंफर्म स्टेप्स क्लियर हैं, देन वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टेप्स क्लियर हैं? ये चीज तो इजीली आपको याद हो जाएगी, याद करने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक, ये सब तो आना ही चाहिए। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? प्लीज कंफर्म। ओके, अब हमें देखना है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन, मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू द रियल रेस्पिरेशन हम क्या देखेंगे कि भाई एक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब कौन सी जो सरफेस रेस्पिरेशन करवा रही है वो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। जैसे हमारे एल्वुलाई है ना, यानी कोई भी ऐसी सरफेस जो रेस्पिरेशन करवा रही है, तो वो सरफेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज है कि वो थिन होनी चाहिए, तभी उसके अंदर से गैसेस डिफ्यूज कर पाएगा। यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी यस और नो कर दो ताकि वी शुड मूव, बिकॉज बेसिक बेसिक चीजों पे टाइम पास करके फायदा नहीं है ना, बिकॉज वी आर, हमें जल्दी खत्म करेंगे, यू विल गेट टाइम टू डू योर अदर सब्जेक्ट्स, वो जब जल्दी खत्म होंगे देन यू कैन रिवाइज इजीली, है ना। तो अब क्योंकि आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आई थिंक कि यार आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया, बट दिस इज सो बेसिक थिंग्स कि इस पे क्या ही समझाना है। ठीक है, तो जैसे ही हो जाता है, इफ यू लाइक इट क्लिक्स, अब क्लिक हो गया और आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये बंदा ये चीज बोल रहा है, तो बस यस करके छोड़ दो, खत्म काम, है ना। ताकि मुझे भी लग रहा है हाँ कि एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग, सो उनको समझ में आ रहा है। अदरवाइज आई कीप ऑन स्पीकिंग, आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स 3-4 टाइम्स एंड यू से यार ये तो सिंपल है, पहली बार में समझ में आ गया, 3-3 बार क्यों रिपीट कर रहा है ना। तो इट सेव्स बोथ ऑफ आवर टाइम।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस का, नंबर 1 हमने बोला कि वो चीज सरफेस थिन होनी चाहिए। थिन क्यों होनी चाहिए? थिन होगी तभी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के मतलब उसके थ्रू डिफ्यूज कर पाएगा। अगर वो थिक होगी तो उसके थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा तो भाई प्रोसेस ही रुक जाएगा, है ना। तो जो भी सरफेस इन्वॉल्व हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इट शुड बी नंबर 1 थिन। सेकंड, इट शुड बी मॉइस्ट, ठीक है, सरफेस शुड बी मॉइस्ट, ठीक है। इसका एक रीजन ये है, सरफेस वाई द सरफेस शुड बी मॉइस्ट, बिकॉज जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो दे ऑल आर लाइक, मतलब व्हाट यू कैन से कि जो, बिकॉज एवरीथिंग, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होगी, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग, ये हवा में नहीं जा सकती, देयर शुड बी सम लिक्विड काइंड ऑफ अ थिंग। आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन हम इनहेल तो डेफिनेटली गैसेस फॉर्म में करते हैं, बट देन वो ऑक्सीजन अंदर जाके ब्लड में ही जाके ट्रांसपोर्ट होता है। वो ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डेफिनेटली एज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही जाता है, बट वो खुद से एयर के उसमें नहीं जाता, वो ऑक्सीजन में डिसॉल्व होके पहुंचता है वहां पे। दैट्स व्हाई द सरफेस इन्वॉल्व जो भी होती है, इट शुड बी मॉइस्ट, ठीक है, इट शुड हैव सम काइंड ऑफ अ लिक्विड, इट शुड हैव सम काइंड ऑफ अ लिक्विड। तो यूजुअली क्या होता है, जो म्यूकस की लेयर होती है वो इस चीज में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, इट शुड बी हाईली वेस्कुलर, जैसे हमारे एल्वुलाई हैं, इट शुड बी हाईली वेस्कुलर, मतलब भाई उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आनी चाहिए, क्योंकि तभी ब्लड वेसल्स होंगी। अगर एल्वुलाई के पास, एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स अटैच नहीं होगी तो यार उसका ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज कैसे करेगा, है ना। जो ऑक्सीजन एल्वुलाई तक पहुंचा है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज कैसे करेगा। तो थर्ड थिंग हमारी होगी कि भाई इट शुड बी हाईली वेस्कुलर, की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई वहां पे तक पहुंचना होना चाहिए, ब्लड वेसल्स वहां तक पहुंची होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप अगर आप देखोगे, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है, ये वैसे पिगमेंट्स होते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं और फिर ब्लड के अंदर, मतलब ऑक्सीजन भी अकेला ब्लड के अंदर नहीं घूमेगा, ऑक्सीजन किसी के साथ बाइंड करेगा। तो ये बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, देखो जैसे मैंने नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स है जो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन जब ब्लड में आ जाता है तो ब्लड के अंदर इट गेट्स कंबाइंड विद सम काइंड ऑफ अ पिगमेंट। हमारे केस में वो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है एंड देन फिर वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो जाता है, वो इजीली फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये है थर्ड, फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट व्हिच बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन देयर ट्रांसपोर्टेशन। हमारे केस में ये है, हीमोग्लोबिन है, बाकी हीमोएरिथ्रिन, हीमोसाइनिन एंड इकाइनोक्रोम है, ये चीज हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया शुड बी बिग, सरफेस एरिया शुड बी बिग, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेशन हो पाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस, इज इट क्लियर? Characteristics of a respiratory surface, is it clear? Good. Okay, now we will see different kind of pigments. So in one marker, if someone can ask you in your NEET and everything in those kind of exams, because ये detailed है आपके notebook, NCERT में भी नहीं होना ये सब चीजें, तो you just see if you can remember each and everything, then it's relevant. So if you see the number 1 is hemoglobin. Hemoglobin, you know, iron containing pigment होता है, आयन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड को एक रेड कलर भी देता है, दैट इज योर हीमोग्लोबिन, ओके। तो ये है एक पिगमेंट। देन यू हैव हीमोएरिथ्रिन, ये भी आयन कंटेनिंग पिगमेंट्स है, बट ये प्रेजेंट होता है एनिलिड्स, जो हमने एनिमल में देखा था ना, एनिलिड्स करके थे, एनिलिड्स, यू रिमेम्बर एनिलिड्स? यस। तो वो जो कोई एग्जांपल बताना जरा एनिलिड्स का, लेट मी सी, कोई एग्जांपल बताइए एनिलिड्स का, एनीवन? एनिलिड का कोई एग्जांपल? सब स्क्रॉल कर रहे हैं ना यहाँ, सो सिंपल। हाँ, थर्ड इज योर हीमोसाइनिन, दिस इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट बट इट इज प्रेजेंट इन योर मॉलुस्क। मॉलुस्क तो पता होंगे, ये छोटे मोटे स्नेल एंड एवरीथिंग, ऑक्टोपस, यस। फोर्थ इज योर इकाइनोक्रोम, इकाइनोक्रोम नाम से समझ में आ रहा है, इकाइनोक्रोम है, इकाइनोडर्मेटा में ही होगा, इकाइनोडर्म्स में होता है, दिस इज आल्सो एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो ये सारे पिगमेंट हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को
ब्लड के थ्रू डिफ्यूज कर जाते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इज द पिगमेंट वाला टॉपिक क्लियर? वेरी सिंपल थिंग ना, वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज। विल डिस्कस एटलीस्ट विल डिस्कस द टू टाइप्स। हम ये कर लेते हैं स्किन, बिकॉज यू नो कि हमारे पास अभी 1 ही घंटे की क्लास है आज और दिस एंटायर वीक। सो बट आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड फिनिश इन दिस वीक ओनली दिस चैप्टर। वी विल नॉट टेक इट लाइक वी डिड योर डाइजेशन, इसको हम एक्सटेंड ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी है, एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी के ऊपर का लेवल तो हम क्लियर कर ही सकते हैं। ओके, सो वी विल सी कौन सा ऑर्गन, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जो आते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर कि वो कैसे रेस्पायर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और किस में होती है? अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग्स में होती है, अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग्स में होती है। ठीक है, वेरी सिंपल। स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रही है, मतलब रेस्पिरेशन समझ रहे हो, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है, स्किन के थ्रू। हमारे पास तो एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर, हमारे पास लंग्स है, एल्विलाई है एंड एवरीथिंग। बाकियों के पास स्ट्रक्चर वक्चर कुछ नहीं होता उनको, बट ऑक्सीजन तो पहुंचाना ही पड़ेगा, रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा, एनर्जी तो चाहिए। अगर वो कुछ काम कर पा रहे हैं, इफ दे आर मूविंग, इफ दे आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे विल रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी आनी है इसी फॉर्म से, एटीपी के फॉर्म में ही। एटीपी बनाने के लिए भाई ऑक्सीजन तो लगेगा ही, तो ऑक्सीजन को कैसे लेंगे? तो आपके जो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग जी हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्किन से ले लेते हैं। तो इनकी जो स्किन है, इनकी जो स्किन है दैट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। समझ में आया? इनकी जो स्किन है दैट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस, और उसकी जो स्किन है रेस्पिरेटरी सरफेस ये है। तो उसकी स्किन के पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, मतलब इट शुड बी थिन, इट शुड बी मॉइस्ट, इट शुड बी हाईली वेस्कुलर, it should have presence of pigments and it should have large surface area। आई बात समझ में? अब आप लिंक कर पाओगे इसको कि हमने क्यों पढ़ा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, कि जो भी सरफेस इन्वॉल्व हो रही है उसके बाद वो वाली कैरेक्टरिस्टिक या उसमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक तो होनी चाहिए, तभी वो सरफेस एज रेस्पिरेटरी सरफेस अब यूज कर पाएंगी। ठीक है, तो स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग द एग्जांपल्स। फिर एक होता है ट्रैकी, ट्रैकी से रेस्पिरेशन होता है। ट्रैकी ऑर्गन जो इन्वॉल्व है दैट इज ट्रैकी, उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। एग्जांपल्स है ऑल द आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके, कॉकरोच एंड एवरीथिंग, they do their respiration through a structure which is called as trachea, and the type of respiration is called as tracheal respiration. The type of respiration is called tracheal respiration. Is it clear? Is it clear? We will do. You don't get confused here, sir. What was tracheal respiration and everything? Oh, I will explain you each and everything. We will take one by one everything. We'll take cutaneous, we'll take tracheal, we'll take gills, we'll take lungs, everything. Okay, don't worry about that. अभी के लिए structure involved is what? Trachea. Type of respiration is called tracheal respiration. Examples are insects. Simple. Third type of respiration is your gills. Gills के जो respiration को type of respiration है उसको बोलते हैं bronchial respiration. BRONCHIAL, bronchial respiration. गिल्स के रेस्पिरेशन को बोलते हैं, गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन गिल्स, हाँ ब्रोंकियल रेस्पिरेशन एग्जांपल पता ही होंगे, गिल्स किस में होते हैं? फिशेस, प्रॉन्स एंड एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स विल हैव गिल्स। ठीक है, तो ऑर्गन जो इन्वॉल्व है, ऑर्गन जो है दैट इज गिल्स। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। the fourth type is your lungs। उस मतलब जो ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज योर लंग्स। ठीक है,
जो organ involved है that is your lungs, and the type of respiration, and the type of respiration ठीक है. So is this thing clear? Organ for respiration is clear. हम जल्दी से ऊपर वाले दो खत्म करते हैं, then आगे वाले हम देख लेंगे. Is it clear? The organ for respiration. Please confirm जल्दी से, because now comes the little part which is different, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है. Okay, चलो we'll start with cutaneous respiration. We have very less time. We have 15 minutes. 7 मिनट इसमें देंगे, 7 मिनट उसमें देंगे. It depends on how much time will you take. 7 मिनट नहीं लगेंगे वैसे, अगर आप normally इसको समझना चाहो तो it's very easy. Okay. Cutaneous respiration अगर हम देखें, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है स्किन से. एग्जांपल है अर्थवर्म, फ्रॉग. फ्रॉग कब, तो फ्रॉग एक तो या पानी में होगा या फिर जब वो हाइबरनेशन में होगा. हाइबरनेशन मतलब एक ऐसा टाइम जब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज दी हाइबरनेशन. मतलब वो कंडीशंस उसके लिए फिजिबल नहीं है, इसलिए इट गोज अंडर अ टाइम जहाँ पे वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल रोक देता है. फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रोक देता है, एंड इट जस्ट सिट्स एट वन प्लेस. ओके. तो रेस्पिरेशन स्किन से होता है. देखो अर्थवर्म का एग्जांपल लेंगे. देखो अर्थवर्म में क्या होता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें. अगर आपने अर्थवर्म को ऑब्जर्व किया है, अर्थवर्म की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इट इज वेरी थिन. ठीक है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं. हाँ भाई, सरफेस थिन है, यस सरफेस थिन है. उसके बाद हमने देखा कि सरफेस के जस्ट नीचे, देखो ये स्किन है अर्थवर्म की, सरफेस के जस्ट नीचे इट इज लाइंड विद ऑल द इट्स वेस्कुलर, ऑल द ब्लड वेसल्स सप्लाइड है. तो यस ब्लड वेसल्स हैं. उसके बाद विल सी पिगमेंट है क्या, हाँ भाई उसके ब्लड में पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. ठीक है, उसके ब्लड में पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ब्लड के साथ उसको फ्लो करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा. तो हमें पिगमेंट भी प्रेजेंट है. और अगर आपने देखा होगा भाई उसकी सरफेस, उसकी जो सरफेस होती है अर्थवर्म की, इज इट वेरी ड्राई और इज इट मॉइस्ट, इज इट ड्राई और इज इट मॉइस्ट? It is slimy. It is slimy because of the presence of mucus. It is slimy because of the presence of mucus. So that thing also helps the plant, and not the plant, the earthworm, in taking in oxygen through the surface. होता क्या है, देखो this is the surface. उसके ऊपर म्यूकस है, उसके ऊपर म्यूकस की लेयर, जो रेड रेड डॉट्स आप देख रहे हो, that is म्यूकस. उसके नीचे आप देखोगे, this pipe like thing is your blood vessels, not yours earthworm. ओके. होता क्या है, ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट होता है, इट गेट मिक्स्ड विद दिस म्यूकस. म्यूकस में वो जरा मिक्स हो जाता है. ठीक है, म्यूकस में इट गेट्स मिक्स्ड. होता क्या है फिर ब्लड वेसल, बिकॉज दिस ब्लड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग ना, ये ब्लड इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है. ठीक है, मतलब इसे स्टेगनेट नहीं है, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा होता है. मतलब अभी देखो जैसे ही, क्योंकि ये ब्लड पीछे से आ रहा है, मतलब दैट मींस इसका सारा ऑक्सीजन यूज हो चुका है. इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड, सारा ऑक्सीजन इसका यूज हो चुका है. इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड. तो नाउ इट हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इट. जो ब्लड यहाँ पे इसमें आ रहा है, इट हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इट. बट अगर आप सरफेस पे देखोगे, बिकॉज म्यूकस प्रेजेंट है और इट इज इन द एनवायरमेंट, तो बाहर जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है वो हो जाता है हाई. तो हाई कंसेंट्रेशन बाहर है और अंदर है लो कंसेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन. ऐसे करके ऑक्सीजन कंटिन्यूसली डिफ्यूज होता रहता है. बिकॉज देखो कंटिन्यूसली डिफ्यूज क्यों होगा, देखो यहाँ पे आया, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, ये आगे फ्लो कर गया, पीछे से वापस से जो वो वाला ब्लड आ जाएगा जिसमें ऑक्सीजन कम है. समझ रहे हो? तो ये जो कंटिन्यूस जो डिफ्यूजन है, कंटिन्यूसली चलता रहता है. स्किन से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, जैसे ही वो ब्लड में आ जाता है, इट गेट्स कंबाइंड विद योर हीमोग्लोबिन, एंड फिर वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है. ऑक्सीजन बाइंड्स विद योर हीमोग्लोबिन एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड. क्लियर?
Is the cutaneous respiration clear? These are some like extra points. अगर आपसे कोई पूछ ले, आपको कोई आंसर लिख रहा हो बट आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो आप ये चीजें ऐड कर दोगे ना, तो दिस इज एन ऐड ऑन, दिस इज एन एडेड बेनिफिट। तो इसमें क्या होगा, आपके टीचर्स बोलेंगे यार इसको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे वो किसी और बच्चे को मार्क्स नहीं देगा तो वहां पर आपको वो मार्क्स देगा। ओके, व्हाट वॉइस वॉइस इज नॉट कमिंग? आर यू एबल टू हेयर मी? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्लियर है? कंफर्म कर दो जल्दी से, सो दैट वी शुड मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ओके, क्लियर है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज योर ट्रैकिया और ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इज ट्रैकी, organ which is involved is called trachea, organ which is involved is called trachea। होता क्या है, कौन से कहाँ पे होता है? all the arthropods, arthropods जो हैं उनमें होता है। this is like cockroach के wings हटा दो तो something this kind of a structure you will get। it has head, thorax and abdomen। head जो head होता है, it has all the antennas and all। thorax is divided into three parts, that is prothorax, mesothorax and metathorax। anatomy में जाने की जरूरत नहीं, that is not our concern। उसके बाद एब्डोमेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज अब्डोमिनल पार्ट्स। अब्डोमिनल ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स। ठीक है, होता क्या है देखो, इनके अंदर क्या होता है, देयर इज दीस काइंड ऑफ ओपनिंग्स व्हिच इज कॉल्ड एज स्पिरैकल्स। ये ओपनिंग हो जाती है बाहर की तरफ, मतलब उनकी बॉडी के थ्रू बट बाहर की तरफ ओपन होती है, मतलब लाइक दिस ओपनिंग यू सी, दिस ओपनिंग आई विल शो यू विद द पॉइंटर, लाइक दिस ओपनिंग। ये देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पेयर्स में होती है। एक इधर है तो अपोजिट में भी होगी, एक इधर है तो अपोजिट में भी होगी, इधर है तो अपोजिट में भी होगी, पेयर में होते हैं ये ओपनिंग्स। The connection is unstable. Are you able to hear me? I am seeing are you able to hear me? आपको आवाज आ रही है? Because मेरे को नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। आवाज आ रही है, 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 आवाज आ रही है। It is located, I think, on the ventral surface. I think on the ventral surface, the lower side. ठीक है, मेरे हिसाब से। You can still check it, not confirmed. Okay. तो ये जो ओपनिंग्स है, पेयर्ड ओपनिंग है, यहाँ होगी तो यहाँ होगी, इससे 10 होते हैं, 10 होते हैं, 10 स्पिरैकल्स बोलते हैं इनको, स्पाइरैकल्स बोलते हैं। इस ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइरैकल। तो अगर स्पाइरैकल देखो तो 2 थोरैक्सिक में होते हैं, यानी 2 होते हैं थोरैक्सिक रीजन में, ये जैसे मैंने बना रखे हैं। 8 होते हैं अब्डोमिनल रीजन में, 8 होते हैं अब्डोमिनल रीजन में। हर एक सेगमेंट में एक होता है, बस लास्ट के जो 2 सेगमेंट्स होते हैं उसमें नहीं होता है, लास्ट के 2 सेगमेंट्स नहीं होते, वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें कैसे होता है, देखो ये जो है इस ओपनिंग को बोलोगे आप स्पिरैकल, ये ओपनिंग अंदर जाएगी, फिर ये हो जाती है ब्रांच्ड। ठीक है, ये मेन ऐसे मेन एक्सेस चलती है इसकी, जो पूरी बॉडी के थ्रू लेटरली पूरी बॉडी में ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, फर्दर ये जैसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये फर्दर जा और आगे चल के और बाइफर्केट कर जाती है ऐसे ऐसे जाके, इसको बोल देते हैं ट्रेकिया। जो ये है ना स्पाइरैकल, स्पाइरैकल के बाद एम्प्यूला एक रीजन आता है, स्पेरिकल के बाद एक ऐसे एलोंगेटेड यानी थोड़ा मोटा सा रीजन आता है। ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला ओपन कर जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है ट्रेकिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रेकिया, वहीं से नाम आया ट्रेकिया और ट्रेकियल रेस्पिरेशन। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया फर्दर जाके फिर से बाइफर्केट कर जाता है 2-3 उसमें टाइप्स में, जिसका नाम दे देते हैं, ट्रेकिड्स बोलते हैं इनको, ट्रिकीड्स, ट्रकाइड्स। ठीक है, तो जैसे ये फर्दर जाके और बाइफर्केट कर गया, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप देख लो, ये ऐसे आया, एक लेयर ऐसे बन गई और एक यहाँ बन गई। ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच होता है, यहाँ पे प्रेजेंस है ब्लू कलर में, मान लो यहाँ पर आपके टिश्यूज हैं। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, इनके थ्रू टिश्यूज तक पहुंचेगा, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और फिर से वो बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम थी, ऑक्सीजन के आने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया है इसके अंदर, जिनका नाम है स्पिरेकल्स। तो ऑक्सीजन अंदर आता है, ये कैसे अंदर आता है और बाहर जाता है, इट्स अ वेरी 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 लेंथी थिंग। ठीक है, some kind of muscles are involved, contraction, relaxation होता है, and many things. Josis, for now it is not relevant for you, I guess, because this thing has already been removed from your unity, I must say. तो इसमें क्या है, अभी आपको सिर्फ स्पिरेकल देखना, आपको सिर्फ ट्रैकिल, यू जस्ट हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार इस टाइप का भी एक यू नो इस टाइप का भी एक रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा, देखो
स्पिरेकल है, स्पिरेकल से ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है, ट्रकिया में, एम्प्यूला से होते हुए ट्रकिया में आएगा, ठीक है। ट्रकिया ट्रकिया फिर क्या करेगी, आगे जाके और बाइफरकेट कर जाएगी इन ट्रकीट्स, और फिर वो ट्रकीट्स एसोसिएटेड होंगे विद टिश्यूज। टिश्यूज क्या होगा, टिश्यूज में तो आप लोगों को पता ही है, टिश्यूज में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है। तो क्या होगा इसमें, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन आ जाएगा, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में रिलीज हो रहा है वो वहां से ही निकल जाएगा। तो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पाइरेकल। The structure is called as spiral and the type of respiration is called tracheal respiration. So basically respiration कैसे होगा, inhalation exhalation, air comes into the spiral, reaches up to the tissues or cell and gaseous exchange takes place. Gaseous exchange हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? This is the kind of respiration. So we have seen the two basic type, ठीक है। अभी हम और एडवांस टाइप को हम देखेंगे, दैट इज द गिल्स जो फिशेस में होता है, एंड द लंग्स जो मेन टॉपिक है हमारा, व्हिच विल टेक अ लिटिल टाइम। सो बिकॉज वी शुड नॉट मूव टू द नेक्स्ट थिंग, हम बाद में ही करते हैं, मतलब कल ही करते हैं, वी विल ट्राई एंड फिनिश दिस चैप्टर इन these 3 days. So if you have any doubt you can ask, otherwise we shall stop for today. Do you have any doubt? I can tell कि जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, प्लीज सबमिट इट, अदरवाइज otherwise. Okay, चलो, if you don't have any doubt, so we should stop. Thank you so much for joining and have a nice day. Thank you.